नमस्कार दोस्तों, ये आज आपकी चौथे नंबर की क्लास है और पिछली क्लासों में हमने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 81 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस बुक में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इससे आपको विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे एसआई कांस्टेबल में, तो उसका लेवल आपको पता चल जाएगा कैसा रहा। तो आज इस क्लास में हम प्राचीन इतिहास को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। यह आपकी प्राचीन इतिहास की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। आइए जानते हैं इनके बारे में। आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म वर्ष 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने दो प्रमुख पुस्तक आर्यभट्टयम और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की। कौन कौन सी पुस्तक है? आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है? नृत्य करते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो कौन सा है? शिल्पाधिकारम। शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। निम्न तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पाधिकारम है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिल्पाधिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया? तो किसका उपयोग किया गया? तप्त मिट्टी की ईंटें। किसका उपयोग किया? तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो औषधि का देवता कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी को हम औषधि के देवता के नाम से भी जानते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तक में रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय जो चोल वंश का संस्थापक था, विजय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो किसका सामंत था? पल्लवों का। किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। देखेंगे, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के
ध्वंसावशों पर स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो कहाँ पर पाई गई है? एलोरा की गुफाओं में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई है। अगला फैक्ट है इसका, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा और अजंता ये दोनों गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे? तो हाथी गुफा शिलालेख जो है वो खारवल, राजा खारवल के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे। खारवेल जो है वह कलिंग के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। ये आपको याद रखना, किस भाषा है? प्राकृत भाषा, हाथी गुफा अभिलेख की। अगला क्वेश्चन हमारा 89वां, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी है द्वार समुद्र। कौन सी है? द्वार समुद्र होयसल राज्य की राजधानी, साम्राज्य की राजधानी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक है नृपकाम द्वितीय। क्या नाम है उनका? नृपकाम द्वितीय। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रख्यात शासक था? यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है चालुक्य राजवंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। क्या थी? बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा बतापी या बादामी से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। जानकारी जो होती है ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो कौन से चोल राजा थे? राजा राज। कौन थे? राजा राज। चोल राजा राज ने अनेक नौसेना के अभियानों का संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राज की अंतिम विजय थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम की राजधानी थी? तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पल्लव शासक। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। पल्लवों ने 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ। पल्लवों का जो अंतिम शासक था वो अपराजित बर्मन था। क्या था? अपराजित बर्मन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो पांड्या वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की।
मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। किस वंश की राजधानी थी? पांड्य वंश की। वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? में। पांड्या राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्या राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। कब तक किया? 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हाइडेपेस की लड़ाई आयोजित की गई? तो कौन सा वर्ष था वो? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से या बिथिस्ता की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय प्रवेश मंदिर के द्वार को गोपुरम क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वारा मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो इस प्रकार के द्वार थे दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली से निर्मित थे। कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया। किसने किया? पल्लव शासकों ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है कि या किस उपनिषद में वर्णित है? तो किस में है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ जो है सत्य की जीत। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? सत्य की जीत। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्मित किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग 695 से 720 ईस्वी तक रहा। महाबलीपुरम के सौर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। 98 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो बताना है आपको किस शब्द से संबंधित है। पंचायतन शैली मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायत शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। कैसे? एक केंद्रीय मंदिर और 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। 99वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कहाँ के राजा थे? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन स्थान पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 100, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करा? तो गंगैकोंडा चोलापुरम का निर्माण
राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया है। किसने करवाया है? राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोड़ा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 ईस्वी में हुआ था। इसको गंगेकोड़ा चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियल्लूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हासन जिले में स्थित है। यह दो पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यगिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यतीत किए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में श्रमद हुआ? तो ये आपको बताना है कुषाण। इसका आंसर हो जाएगा कुषाण राज्य। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में श्रमद हुआ। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। तो किससे प्रभावित थी? यूनानी कला से प्रभावित थी गांधार कला। अगला है इसमें, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो पल्लव शासक काल में हुआ। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव शासक राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय ने करवाया और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। इसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लव द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया। यह भारत के तमिल राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। राजपूत शासकों द्वारा कराया गया था। आइए फैक्ट को जानेंगे। राजपूत राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग प्रथम थे। राजपूत राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। अजंता और एलोरा की गुफा किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से एक है? तो किसके हैं? बुद्ध धर्म के। यह आपको याद रखना, किसके हैं? बुद्ध। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध
धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा, चित्रकला एवं मूर्ति के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगा जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1983 में शामिल हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, वो लिखी थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट हर्षचरित का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम तथा रघुवंशम की रचना की। इनकी और भी महाकाव्य है। कालिदास की अन्य रचनाओं में दो प्रमुख खंड काव्य ऋतुसंहारम तथा मेघदूतम और तीन प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो किसने किया? भरत मुनि ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की और महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यह हमारे प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षाओं में RPF की, तो वे सारे प्रश्न हमने देख लिए। इसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी को लेकर चलना है। हमें इससे लेवल पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे और कैसे नहीं। अब हम कल से जो वीडियो डलेगी तो उसमें मध्य इतिहास के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आना, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में लिख कर जाना। धन्यवाद।